हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश ग्रामर में हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। यहाँ ध्यान से देखना है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। ध्यान से देखना है। इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ा रहे थे आपको कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताए थे कि कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ कलेक्शन, यानी किसी खास कलेक्शन को ही हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हमने इसमें बताया था कि कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, यानी कलेक्टिव नाउन जो है नाउन का ही एक क्या है, पार्ट्स है। क्या है? नाउन का ही एक पार्ट्स है, जिसको हम लोग 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। कौन कौन? हमने बताया था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा हमने बताया था ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और थर्ड नंबर में हमने बताने की कोशिश किया था डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, और तीनों को हमने एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज जो है हम लोग एक एक को हम लोग बहुत ही डीपली जानने वाले हैं, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, या सीजीएल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग केयरफुली होकर इसको देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। एकदम आसान भाषा में हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है बाबू हम लोग का कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ध्यान देना है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है, यह ध्यान से समझना है। इससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो चलिए हम लोग इसको पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, उसके बाद में एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना है, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ different kinds of member that is called generalizing collective noun। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल समझते चलेंगे हम लोग। जैसे मशीनरी का मतलब होता है यंत्र। उसके बाद है ज्वेलरी, यहाँ एक ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी, क्रोकेरी, ग्रोसरी, फर्नीचर, सीनरी, ईटीसी, यानी बहुत सारा हो सकता है। यानी कह रहा है कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर, यानी यह वह कलेक्शन है जो अलग अलग प्रकार के मेंबर से मिलकर बनता है। दैट इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे मशीनरी यानी यंत्र है, तो यंत्र में अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी मिलकर बनता है, अलग अलग छोटे छोटे मशीनरी चीज लगते हैं, एक मशीन बनता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर हो गए। ज्वेलरी में भी अलग अलग टाइप्स के पार्ट्स मिलते हैं, नाक का मिलता है, कान का मिलता है। जो ज्वेलरी की दुकान होता है उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं। क्रोकेरी का मतलब होता है कि बर्तन की संग्रह। जब बर्तन की दुकान में हम लोग जाते हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर उसमें भी रहते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के पार्ट्स मिलेंगे वहाँ पर भी क्रोकेरी में। ग्रोसरी यानी ये होता है सुहागन की दुकान। जब सुहागन की दुकान में जाइएगा तो अलग अलग जो है प्रकार के वेराइटीज़ के सामान वहाँ मिलते हैं, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं वहाँ भी। फर्नीचर में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं। अगर घर को सजाना है तो अलग अलग प्रकार के फर्नीचर का सामान अगर लेके आके अपने घर में सजाइएगा तब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर हो गए। सीनरी हो गया, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य होता है, यानी प्राकृतिक दृश्य में बहुत सारा चीज़ आता है। नदियाँ हो गया, समुद्र हो गया, पेड़ पौधे हो गए, यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर को जब मिला के बनाइएगा तो ये क्या होगा? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कह ही रहा है, इसका डेफिनेशन कह रहा है कि कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर, यानी अलग अलग प्रकार के मेंबर से मिलकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, क्रोकरी हो गया, ग्रोसरी हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया। ये सारे वर्ड बहुत ही ध्यान से रखिए, एग्जाम में इसी सब वर्ड से सवाल बनते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल देख लिए, अब हम लोग इसको देखने वाले हैं इसका फैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका फैक्ट, ध्यान रखना है। फैक्ट्स अगर आपको याद हो गए तो समझिए कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो हम लोग फैक्ट्स नंबर पहला हम लोग लिखते हैं, क्या कि होता क्या है ये, खाली आपको फैक्ट्स याद रखना है। ये अगर याद हो गया तो समझिए कि सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। फैक्ट्स नंबर पहला, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। क्या? यह सिंगुलर होता है और वर्ब भी कैसा लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा फैक्ट्स याद रखना है हमेशा कि एस और ES cannot be used with it।
यानी इसमें एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। पहला क्या है फैक्ट्स, इट इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब। दूसरा फैक्ट्स क्या है, एस और एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, यानी जब भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा, यानी मशीनरी होगा, ज्वेलरी होगा, क्रोकरी होगा, ग्रोसरी होगा, फर्नीचर, यानी जितने भी ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है, याद रखना है। और इसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल के फॉर्म में द मशीनरी, पहला नंबर एग्जाम्पल, द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, ये एक सेंटेंस है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए एग्जाम्पल, सही गलत करना है इसमें आप लोगों को, द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड। थर्ड नंबर देखिए, द मशीनरी इज, ई है ये, वेरी ओल्ड। यहाँ 3 आपको दिए हुए हैं, क्या यहाँ 3 आपका एरर दिया हुआ है। अब इसमें चूज करके आपको बताना है कि इसमें कौन सही है या कौन गलत है। ध्यान दीजिएगा, द मशीनरी, यहाँ ध्यान देना है, द मशीनरी क्या होता है, यहाँ देखिए इट इज सिमिलर एंड गेट सिमिलर वर्ब, ये अब सिमिलर होता है और वर्ब कैसा लेता है, सिमिलर लेता है, क्योंकि यहाँ वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसलिए रॉन्ग हो गया, ये सेंटेंस इसके कारण गलत हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, द मशीनरीज, यहाँ ध्यान दीजिए वाई को आई में बदलकर एस जोड़ा है, यानी इसको जो है यहाँ देखिए एस और एस कैन नॉट बी यूज विथ इट, इसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं होता है। और यहाँ देखिए वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है, जो कि यहाँ भी आपका गलत है और यहाँ भी गलत है, इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, यानी मशीनरी यहाँ पे है, ये क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या लिया है हमारा, सिंगुलर वर्ब लिया है, इसलिए क्या होगा, सही होगा। यानी जब जब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा वो हमेशा क्या होता है, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, और वर्ब भी कैसा लेता है, सिंगुलर लेता है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा वो एस और एस का प्रयोग कभी नहीं करेगा। लेकिन एग्जामिनर जो है इसमें कभी आई एस ला के दे देगा और कभी यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज कर देगा, और इसी में स्टूडेंट क्या है, गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आए तो वो हमेशा ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, और इसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। तो बस इतना ही फैक्ट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं फिर आगे, ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर, यानी दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ध्यान देना है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है। अब हम लोग इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे कि ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ members that is called group collective noun। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, जैसे पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, डॉट etc। पीपुल का मतलब होता है लोग। देखिए कह रहा है ए कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, यानी वैसा कलेक्शन जिसमें समान प्रकार के लोग रहते हैं, यानी सेम काइंड्स ऑफ मेंबर होते हैं इसमें, क्या, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, दैट इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और उसी को हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये हमेशा ग्रुप में रहेंगे, क्या, ग्रुप में रहेंगे, लेकिन कैसा मेंबर रहेंगे, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, क्या रहेंगे, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर रहेंगे, और किस में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे। तो इसी को हम लोग कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कैसे, जैसे पीपुल, यानी लोग जो हैं सेम काइंड्स ऑफ मेंबर है, लोग कहने से क्या, लोग हैं, जनता है, यानी सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हुए, और क्या है, ये ग्रुप में है। पब्लिक भी क्या है, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर है। कैटल मीन्स होता है मवेशी, और ये भी क्या है, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर है। जेंट्री, यहाँ ध्यान देना है, क्या है, जेंट्री का मतलब होता है सब समाज। सब समाज का मतलब क्या हुआ कि उस गांव में जितने भी लोग होंगे वो सब समाज के लोग होंगे, सभी लोग होंगे। पीजेंट्री का मतलब होता है क्या, कृषक समाज, यानी कृषक समाज का मतलब क्या होता है कि किसी गांव में सभी लोग क्या है, कृषक समाज है, सेम काइंड्स ऑफ मेंबर है। कैवेलरी यानी घोड़सवार लोग होते हैं, कैवेलरी मीन्स क्या होता है, घोड़सवार लोग, और जहां भी कैवेलरी आपको मिलेगा बाबू वो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हुए, क्योंकि घोड़सवार लोग का मतलब क्या हुआ, जितने भी गांव में लोग हैं सब क्या है, घोड़सवारी करने वाले हैं। ये क्या है, जितने भी एग्जाम्पल आपको बताएं ये सेम काइंड्स ऑफ मेंबर हुए, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और याद रखिए बाबू, एग्जाम में ये पीपुल, पब्लिक, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, कैवेलरी, इसी से मिला जुला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, इसी से मिला के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बाबू इसका फैक्ट्स, और फैक्ट्स आपको जरूर याद रखना है। चलिए हम लोग फैक्ट्स देखते हैं इसका, क्या अगर फैक्ट्स क्या है इसका, हम लोग को फैक्ट्स याद रखना है क्योंकि एग्जाम में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए इसका फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स नंबर पहला, इट इज प्लूरल, ध्यान देना है, इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, पहला फैक्ट्स। अब दूसरा देखते हैं, एस और
ES cannot be used with it। यहाँ दो फैक्ट्स हैं, ये दोनों फैक्ट्स हमेशा याद रखना है। क्या, जब भी आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन होगा यह क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, और वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल लेता है। और इसमें एस और ईएस का प्रयोग कभी नहीं होगा, याद रखना। एस और ईएस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, यानी इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग हम लोग कभी नहीं करेंगे। ये फैक्ट हमेशा याद रखना है। तो चलिए एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है कि द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। ये पहला आपका एरर हुआ। दूसरा देखिए एरर, द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। इसको और ऊपर करते हैं, ये आप ही लोगों को बताना है, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, ध्यान देना है। थर्ड नंबर, द पीजेंट्री of this village are very laborious। अब आपको बताना है, यहाँ हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि याद रखना है कि इट इज़ प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यानी जब भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन आएगा यह प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। और इसमें हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था कि पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया, जेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया, कैवेलरी हो गया, ये सारे जो है प्लूरल होते हैं, वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। और इसमें एस और एस का प्रयोग कभी नहीं होता है। एस और एस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ एस और एस का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये दो फैक्ट्स हमेशा याद रखना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपका पीजेंट्री है, पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस। तो एक बात बताइए, पीजेंट्री अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर नहीं लेता है, प्लूरल लेता है। इसलिए क्या हो गया, गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लिया है, इसलिए मेरा रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है द पीजेंट्रीज। अब देखिए पीजेंट्री जो है अपने आप में प्लूरल होता है, इसमें ईएस का प्रयोग कर दिया है, इसलिए ये गलत हुआ। क्यों, क्योंकि एस और ईएस कैन नॉट बी यूज्ड विथ इट, इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग कभी नहीं होता है, चाहे वो पीपल हो, पब्लिक हो, कैटल हो, जेंट्री हो, पीजेंट्री हो या कैवेलरी हो, इसमें एस और ईएस का प्रयोग कभी नहीं होता है। और इसका जो वर्ब होता है, यहाँ देखिए वर्ब तो सही है, प्लूरल वर्ब है, बट यहाँ पे ये क्या कर दिया, एस और ईएस का प्रयोग कर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और थर्ड नंबर में देखिए क्या कर, द पीजेंट्री, पीजेंट्री क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है। और वर्ब क्या लिया है, प्लूरल वर्ब लिया है। ये अपना आप में प्लूरल होता है पीजेंट्री, और वर्ब भी क्या लिया है, प्लूरल लिया है, इसलिए मेरा ये सही हो जाएगा। देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां एरर पूछता है, बस एरर यहीं पे पूछता है। अगर आपको फैक्ट याद रहेगा तो एरर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे बैंक का एग्जाम हो, जहां से भी आपको एरर बनेगा आप आराम से सही कर सकते हैं। बट कंसेप्ट यही है कि सारा फैक्ट्स आपको याद रखना होगा। और आपको ये भी याद रखना होगा कि कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, उसका फैक्ट्स क्या होता है, ये सारा आपके माइंड में होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अंतिम रह गया है, ध्यान देना है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ध्यान देना है। तो थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, अब यहां ध्यान से समझना है। इसका डेफिनेशन पहले देखते हैं। डेफिनेशन, a collection that's members are either unanimous of different in opinion, there is no certainty for it, is called distributive collective noun। कह रहा है कि कलेक्शन दैट्स मेंबर आर आइदर यूनानिमस, यानी वह कलेक्शन जिसमें या तो मेंबर्स क्या रहेंगे, यूनानिमस। यूनानिमस में होता है एक मत, क्या होता है, एक मत, या तो एक मत होंगे, ऑफ डिफरेंट इन ओपिनियन। अच्छा ये भी हो सकता है कि उन लोग का विचार, ओपिनियन में होता है विचार, विचार क्या हो, अलग अलग भी हो सकता है। देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, यानी उसमें कोई भी समय ना लगे,
इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, जैसे जूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, etc। क्या जूरी, जूरी होगा यानी पंच जब होगा, पंचायती जब होता है तो उसमें किसी का यूनिमस होता है यानी किसी का एकमत विचार होता है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसका डिफरेंट ओपिनियन होता है, अलग अलग विचार होता है। कमिटी, कमिटी में भी दो तरह की बात होती है, या तो एकमत होगा या तो एकमत नहीं होगा, डिफरेंट ओपिनियन होगा, अलग अलग विचार होगा। पार्लियामेंट में भी वही होता है, या तो कोई अगर बिल पास करना है तो सभी का एकमत होगा, अगर बिल को रोकना है तो सबका अलग अलग विचार हो सकता है। तो यहाँ दो प्रकार के हम लोगों का जो है कंसेप्ट यहाँ पे मिलता है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको क्लियर करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।